नमस्कार मित्रों। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हर क्लास में एक टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। अपन 20 एमसीक्यू देखेंगे जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं श्वसन तंत्र पे 20 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो अपने एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस शरीर से बाहर निकलती है। तो आपको याद रखना है कि अपन जब श्वास लेते हैं नाक से तो अपनी कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ से अपने पास ये पूछ रहा है कि बाहर कौन सी निकाली जाती है, तो ऑक्सीजन तो अंदर ले जाती है, तो नाइट्रोजन भी नहीं होगी, मीथेन भी नहीं होगी। उसका ऑप्शन आंसर क्या होगा अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी व्याख्या आप पढ़ लेना। ऐसे सभी क्वेश्चन पे अपने व्याख्या दी हुई है मैंने लिख के। तो देखो व्याख्या में क्या लिख रखा है इसने, श्वसन क्रिया में शरीर ऑक्सीजन का उपभोग करता है, यानी कि ऑक्सीजन को तो अपन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब देखो मनुष्य में श्वसन अंग कौन से हैं। तो मनुष्य में अगर श्वसन अंग देखिए अपन, तो एक तो श्वसन अंग में क्या होते हैं अपने पास, फेफड़े होते हैं, लेकिन त्वचा भी नहीं होती, आमाशय भी नहीं होता और मुंह भी अपना श्वसन अंग नहीं होता। अपन कभी कभी मुंह से सांस ले लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अपने जो श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। अगर यहाँ पे किसी ऑप्शन में नाक भी आ जाए और साथ में फेफड़े भी आ जाए, फिर भी अपने पास जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो यहाँ पे फेफड़े होगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है अपने पास वो है, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से अपने जो फेफड़े होते हैं ना, उनमें श्वसन इकाएँ अंदर जाके कोशिकाओं में खुलती है, जो क्या करती है, छोटे छोटे बिल्कुल छोटी छोटी संरचनाएं होती है। इनको क्या कहते हैं अपन, एल्वेलोय, या फिर हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, ये चित्र में देख सकते हो आप ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, एल्वेलोय होगा। तो एल्वेलोय क्या है, छोटे वायुकोष होते हैं जहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, मानव में सामान्य रूप से 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली जाती है। तो इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली जाती है, अपने 12 से 16 बार ली जाती है। और ये पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के घेरे रहने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं। यहाँ पे प्लूरी लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, प्लूरा, और इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं PLURA, प्लूरा। प्लूरा झिल्ली क्या करती है, अपने फेफड़ों को घेरे रहती है। ठीक है, जिससे इनको क्या होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा जो अपने ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है, और एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है अपने पास, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होती है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं अपने पास कभी कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक कौन पहुंचाता है। तो जो अपनी ऑक्सीजन होती है ना, वो अपनी ब्लड में 3 तरह की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो अपनी आरबीसी होती है ना, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन भी क्या रहते हैं, अपने आयरन रहता है। तो जो अपनी ऑक्सीजन होती है ना, वो इस हीमोग्लोबिन से मतलब बंध बना के और अपने शरीर में ट्रेवल करती है। तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक कौन पहुंचाता है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी पहुंचाती है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाता है। इसकी व्याख्या हो जाती है अपने पास यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, कृत्रिम श्वसन में किस प्रक्रिया की सहायता से व्यक्ति को सांस ली जाती है। तो कृत्रिम श्वसन जो होता है ना अपने, उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे इस तरह से ये डायग्राम में दिखा रखा है, अपने मुंह से मुंह का कांटेक्ट बना के, तो माउथ टू माउथ प्रक्रिया से कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में श्वसन का प्रकार है। तो मनुष्य में देखो, जो अपने जीवाणु और ईस्ट जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, एनारोबिक एनारोबिक श्वसन होता है। ठीक है, एनारोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन होता है, हिंदी में बोले तो अवायवीय श्वसन। लेकिन जो अपना मनुष्य होता है ना, उसमें एरोबिक या फिर वायवीय श्वसन पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं अपन, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अपने कौन सा हो जाएगा, एरोबिक श्वसन हो जाएगा। और अगर अपने ईस्ट या फिर बैक्टीरिया इनमें पूछे तो उनमें कौन सा श्वसन होगा, एनारोबिक श्वसन होगा। और मनुष्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, जिसे एरोबिक या फिर वायवीय श्वसन कहते हैं, हिंदी में वायवीय। मनुष्य में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो अपने श्वसन क्रिया कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पे क्या बनती है, अपने एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे अपना शरीर कार्य कर सकता है। श्वसन तंत्र में वायुनली, और वायुनली को अपन क्या बोलते हैं,
इसी को अपन श्वसनिका भी बोलते हैं, ठीक है। कि भीतरी परत होती है, तो भीतरी परत सिलेटेड होती है, यानी कि इसमें छोटे छोटे ऐसे बाल, छोटे छोटे बालों की तरह परत निकले रहते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब जैसे अपने धूल कण अगर अंदर जाएंगे तो इनसे चिपक के रह जाते हैं और वो फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ से जो अपने श्वसन नली होगी वो क्या करेगी, सिलेटेड होगी। और सिलेटेड क्यों होती है, क्योंकि ये धूल कणों को अंदर नहीं पहुंचने देती, इससे चिपक के रह जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है अपन को। श्वसन क्रिया में सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। अब आपने देखा होगा जब किसी को भी मतलब थकावट वगैरह होती है तो उससे डॉक्टर क्या सलाह देता है कि तू ग्लूकोन डी पी ले या फिर कोई ग्लूकोज पी ले। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने शरीर वसा से भी हालांकि ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी होती है, पानी से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती अपन को। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, ग्लूकोज पीने की बोलता है। वो ग्लूकोज पीने की इसलिए बोलता है क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, सबसे पहले टूटता है और सबसे जल्दी ऊर्जा उत्पादन करता है अपने शरीर में, ठीक है। ये याद रखना है अपन को। श्वसन के दौरान कौन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, तो मिलकर जलने से अच्छा ये होगा कि किसका दहन होता है, दहन होता है। ये याद रखना आप। जलना कुछ नहीं होता, आप दहन याद रखना। हालांकि जलना इतना सही शब्द नहीं, उसके लिए दहन होना उपयुक्त शब्द होगा। तो कौन किसका दहन होता है, अपने पास ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का दहन होता है, ठीक है। मनुष्य में दो फेफड़ों का क्या अलग करता है, तो अपने जो मेडिस्टिन होता है ना, मेडिस्टिनम, वो क्या करता है, अपने दोनों फेफड़ों को अलग करता है। यानी कि ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हृदय ट्रेकिया आदि होती है और ये दोनों फेफड़ों को क्या करता है, अलग करता है। सांस लेने पर छाती का आकार क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अपन सांस लेते हैं तो अपनी छाती फूल जाती है, तो छाती का आकार बढ़ता है, ठीक है। निम्न में से कौन श्वसन का अंग नहीं है, तो अपने पास नासिका भी श्वसन का अंग है, ग्रसनी भी है, श्वास नली भी है। तो कौन नहीं होगा, आमाशय नहीं होगा, क्योंकि आमाशय तो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, जहाँ पे किसका स्त्राव होता है, HCl का होता है, म्यूकस का होता है और पेप्सिन का होता है। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ये याद रखना आप। सांस की दर कौन से यंत्र की मदद से मापी जाती है, अपने पास स्पायरोमीटर की मदद से मापी जाती है, भी याद रखना, ठीक है। और श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, तो श्वसन तंत्र सबसे पहले अपने पास कहाँ से होती है इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत होती है अपने पास सबसे पहले नासिका, यानी कि अपने नाक के दो छिद्र होते हैं, नेजल कैविटी। इससे किसकी शुरुआत होती है, श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है, जहाँ से वायु प्रवेश करती है। श्वसन और श्वास क्रियाओं में क्या अंतर है, अब देखो। जो श्वसन होता है ना, वो तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिससे क्या प्राप्त होती है, अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन श्वास लेना क्या होता है, जैसे अपन सांस ले रहे हैं फिर छोड़ छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, श्वास लेना है। तो ये तो क्या है, एक भौतिक प्रक्रम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैव रासायनिक प्रक्रम है कौन, श्वसन। क्योंकि श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, अपने ऊर्जा मुक्त कर रहा है, ठीक है। कौन सा अंग वायु को भोजन नली में जाने से रोकता है, तो कौन सा रोकता है, अपने पास एपिग्लोटिस होता है यहाँ पे अपने ऐसा। ये क्या करता है, जो अपना भोजन होता है ना उसको, कौन सा अंग वायु को भोजन नली में, ये इसके दो कार्य हैं, एक तो सुन लो। एक तो जो अपना भोजन होता है ना उसको सांस नली में नहीं जाने देता, और एक क्या करता है, एक ये कार्य करता है कि जो अपन वायु आती है ना उसको भोजन नली में जाने से रोकता है। कौन रोकता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के MCQ के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।